सुषमा नाम की लड़की अपनी बूढ़ी माँ निर्मल के साथ अकेले रहती थी। कुछ साल पहले ही सुषमा के पिता एक कार एक्सीडेंट में खत्म हुए थे और अब निर्मल यही चाहती है कि कैसे भी उसकी बेटी सुषमा की शादी हो जाए और वो सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए। निर्मल सुषमा से कहती है, बेटी तू अब शादी कर ले। तेरे मामा से मैंने रिश्ते के लिए बोल दिया है, वो कोई ना कोई अच्छा रिश्ता तेरे लिए ढूंढ ही लेंगे। अरे क्या माँ, जब देखो शादी शादी करती रहती हो। अभी इसी साल तो मैं 18 साल की हुई हूँ। क्या मैं आप पर बोझ हूँ? सुषमा ना मेरी बेटी, ये कैसी बातें कर रही है तू। मैं बस यही चाहती हूँ कि तेरी कैसे भी शादी करवा दूँ, अपने जीते जी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊं। सुषमा ना चाहते हुए भी अपनी माँ को हाँ बोल देती है। अगले दिन सुषमा अपने घर से दूर मंदिर के लिए जा रही होती है। तभी दीपक नाम का लड़का उसका पीछा करने लगता है। वह सुषमा को बहुत चाहता है और उसने ये बात सुषमा को भी पहले कई बार बताई थी, पर सुषमा ने हमेशा उसे ना ही कहा है। कुछ देर चलने के बाद जब रास्ता थोड़ा सुनसान हो जाता है, तब दीपक सुषमा को आवाज देता है। अरे मेरी जान, मेरे सपनों की रानी, कहाँ जा रही हो मेरे बिना? सुषमा दीपक की बात सुन के घबरा जाती है और पीछे देखती है। अरे दीपक, तुम क्या हुआ? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? देखो, मैंने तुमसे कई बार कहा है कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करती। और एक बात और, मेरी माँ ने मेरे मामा जी से मेरे लिए रिश्ता ढूंढने के लिए कहा है, तो तुम कोई और ढूंढ लो अपने लिए। दीपक बिना बोले वहाँ से गुस्से में चला जाता है और सीधे सुषमा की बात से बात करने के लिए उसके घर चला जाता है। नमस्ते। अरे मेरी होने वाली सासू माँ, कैसी हो? मुझे मेरी सुषमा ने बताया कि आप उसके लिए रिश्ता ढूंढ रही हो। अरे मुझसे अच्छा और कौन हो सकता है सुषमा के लिए? सुषमा की माँ हंसते हुए बोलती है, मेरी मती मारी गई है क्या, जो मैं अपनी सुंदर परी लड़की की शादी तो जैसे नालायक से करवाऊंगी। कुछ सोच के तो बोला कर मूर्ख। दफा हो जा मेरे घर से। अगर फिर कभी ऐसे बातें करी तो मैं तेरी शिकायत सीधे सरपंच जी से कर दूंगी। दीपक को और गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। और जब सुषमा मंदिर से दर्शन करके आ रही होती है, तो दीपक अचानक उसके सामने आ जाता है और साथ में एक लकड़ी का डंडा भी लिए होता है। सुषमा मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और करता रहूंगा, लेकिन तुम्हें यह मंजूर नहीं। तुम मेरी नहीं हो सकती तो तुम किसी की नहीं हो सकती। तुम्हें अब मरना होगा। और ठुकराओ मेरा प्यार। फिर देखते ही देखते दीपक सुषमा को डंडे से मारने लगता है और कुछ देर बाद सुषमा की मौत हो जाती है। अब कर लो शादी मेरी जान। अगले जन्म में आना, फिर मैं तुमसे शादी करूंगा। और दीपक वहां से डंडा छुपा के कहीं चला जाता है और सुषमा देखते ही देखते एक चुड़ैल में बदल जाती है। तूने ये अच्छा नहीं किया दीपक के बच्चे। अगले जन्म का तो पता नहीं, पर इस जन्म में तो तू किसी से शादी नहीं कर पाएगा। पर इससे पहले मुझे अपनी माँ को सब बताना होगा। रात होती है और सुषमा की माँ उसका इंतजार कर रही होती है और साथ में वो बहुत परेशान भी होती है। मेरी बेटी कहाँ रह गई? कभी उसे इतनी देर नहीं हुई। क्या मैंने उससे शादी की बात करके गलती कर दी क्या? फिर सुषमा की माँ सुषमा को रात में ही ढूंढने निकल जाती है और थोड़ी देर चलने के बाद उसे सुषमा की लाश मिलती है और उसे देख के वो फूट फूट के रोने लगती है। अरे बेटी, मुझे माफ कर दे, ये मेरी गलती है। तूने ये क्या कर लिया अपने आप को? ये फिर वहाँ चुड़ैल आ जाती है। माँ, इसमें तेरी कोई गलती नहीं। चुड़ैल, तू मुझे माँ क्यों कह रही है और मुझे क्यों परेशान कर रही है? माँ, ये सब दीपक ने किया है। मैंने उसका प्यार ठुकराया तो उसने मुझे ही मार दिया।
ये उसने अच्छा नहीं किया। मैं अभी इसकी शिकायत सरपंच जी से करती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है माँ, मैं उससे खुद बदला लूंगी ताकि वो ऐसा किसी और के साथ ना कर सके। और माँ, तुम ना मामा के घर चली जाना। अब तुम घर में अकेले क्या करोगी? तुझे जब जरूरत होगी मैं हमेशा तेरे पास ही मिलूंगी। सुषमा की माँ उसे गले लगाते हुए बोलती है, जा बेटी, ले ले अपना बदला। और उसी रात चुड़ैल दीपक के घर पहुंच जाती है। कहाँ हो मेरे दीपक? मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। दीपक सुषमा की आवाज सुन के डर जाता है और डर के मारे कांपने लगता है। कौन हो तुम? कहीं तुम्हें सुषमा ने तो नहीं भेजा है? फिर सुषमा अपने चुड़ैल रूप में उसके सामने आ जाती है। मुझे माफ कर दो सुषमा, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। तुम जो कहोगी मैं करूंगा, सच्ची में। बस मुझे जान से ना मारो। तुम्हें ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था मूर्ख। लड़की भी इंसान होती है, हम पे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। ये तुम जैसे लोगों को समझना चाहिए। पर तुम्हारे लिए अब बहुत देर हो चुकी है। फिर चुड़ैल दीपक को मार के अपना बदला ले लेती है और वहां से गायब हो जाती है। ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।